नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह आज भी अदालत में कई सारे लोग अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे और वहां बैठे आसपास में जो भी लोग थे आपस में बातचीत कर रहे थे, उसकी शोरगुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी अदालत में बैठे एक तरफ चंदन तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी खुशबू के चेहरे पर साफ साफ खामोशी झलक रही थी, क्योंकि आज दोनों पति पत्नी के बीच में तलाक की सुनवाई होने वाली थी। वहीं एक दूसरे के वकील भी अपने अपने पक्ष मजबूत करने के लिए जो भी शख्स था एक फाइल में एक तरफ रखने में व्यस्त थे। तभी कुछ देर बाद जज साहब आकर अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सबसे पहले चंदन और उसकी पत्नी खुशबू के तलाक के केस की सुनवाई शुरू होती है। फिर उन दोनों का वकील एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं और इसी तरह लगभग 10 मिनट तक बहस होने के बाद भी यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन गलत है और कौन सही है। इसी कशमकश में जज साहब दोनों तरफ की दलीलें सुनकर दोनों पति पत्नी को एक साथ 1 महीने तक रहने की सलाह देकर फिर अगली तारीख केस की तय कर देते हैं। लेकिन इस तलाक के फैसले की सुनवाई की अगली तारीख सुनकर जितने चंदन और खुशबू के चेहरे की रंगत नहीं बदली थी, उससे कहीं ज्यादा उनके घर वालों का बदल गया था, क्योंकि वे लोग इस रिश्ते को अंतिम आहुति देने के लिए तत्पर थे। लेकिन आज भी चंदन और खुशबू दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे के दिल के करीब थे। खैर, सुनवाई की अगली तारीख तय होने के बाद चंदन और खुशबू दोनों एक ही साथ घर लौट आते हैं। खुशबू घर आते ही सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जबकि चंदन बरामदे में लगे कुर्सी पर बैठते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे 1 कप चाय दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो चंदन की माँ कहती है कि अपनी महारानी से मांग लो, क्योंकि अभी तो 1 महीने तक इस घर में तुमको उसे झेलना है। चंदन अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो जाता है। तभी उसकी पत्नी किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। यह देखकर चंदन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही चाय बना लूंगा। पर खुशबू चुपचाप चाय बनाकर चंदन के पास 1 कप चाय लाकर रख देती है। चंदन हाथ में चाय लेकर अपने अतीत में खोकर सोचने लगता है कि कितने परेशानियों का सामना करने के बाद उनके घर वाले इस शादी के लिए राजी हुए थे। और फिर पिछले 5 सालों तक तो बड़े खुशहाली से हमारे जीवन की गाड़ी चल रही थी। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। लेकिन शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी जब हमारा कोई संतान नहीं हुआ तो घर में तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी। और इसी बात से मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, क्योंकि मेरी माँ को वंश बढ़ाने के लिए एक पोते की जरूरत थी। पर संतान होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में था। फिर भी हमने एक से बढ़कर एक डॉक्टर से दिखाया था, मगर फिर भी कोई फायदा ना हुआ था। फिर कुछ दिन बाद मेरी माँ इस बात को लेकर घर में कलह शुरू कर दी और मुझ पर अपनी पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी करने की दबाव डालने लगी थी। लेकिन मैं दूसरी शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। फिर किसी रिश्तेदार ने मेरी माँ को सलाह दी कि एक बहुत बड़े जानकार तांत्रिक बाबा है, अगर तुम उनके पास अपनी बहू को लेकर जाओगी तो तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर हो जाएगी। लेकिन जब यह बात मेरी पत्नी को पता चला तो बाबा के पास जाने से साफ साफ इनकार कर दी थी, क्योंकि मेरी पत्नी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वह अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ थी और मैं भी इस बात से सहमत था। लेकिन माँ के दबाव और संतान पाने की इच्छा के कारण मजबूरी बस किसी तरह अपने पत्नी को राजी भी कर लिया था। फिर बाबा से मिलने के बाद बाबा ने कुछ जड़ी बूटी देते हुए माँ से कहा था कि अगर तुम्हारे बहू में कोई कमी नहीं होगी तो तेरी बहू जरूर माँ बन जाएगी। बस इस जड़ी बूटी को अपनी बहू को 1 हफ्ते तक खिला देना। बाबा के कहे अनुसार मेरी माँ ने मेरी पत्नी को 1 हफ्ते तक उस जड़ी बूटी को खिलाई। फिर भी जब 2 महीने बाद भी मेरी माँ पत्नी नहीं बन सकी तो मेरी माँ तरह तरह के लक्षण मेरी पत्नी पर लगाने लगी थी। वो अक्सर खुशबू को ताना देती थी कि तूने मेरे इकलौते बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। यहाँ तक कि खुशबू को बाज कहना भी शुरू कर दी थी और मुझे भी अब धीरे धीरे लगने लगा था कि शायद मेरी पत्नी में ही कोई कमी है। और इसी बात का फायदा उठाकर मेरी माँ ने मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए राजी भी कर ली है। तभी चंदन के कानों में उसकी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अपने अतीत में खोए हुए चंदन का ध्यान टूटता है। वह देखता है कि चाय ठंडी हो चुकी है और किसी से फोन पर उसकी माँ धीमी आवाज में बातें कर रही है। अब जिधर से आवाज आ रही थी उधर जाकर जब अपनी माँ की पूरी बातें सुनता है तो एकदम से दंग होकर हैरान परेशान हो जाता है। दरअसल उसकी माँ किसी से फोन पर बातें करके बता रही थी कि उसकी प्लान सफल हो रही है। वो जैसा चाह रही थी सब कुछ वैसा ही हो रहा है।
चाहे भले ही तांत्रिक बाबा ने कुछ ज्यादा पैसे लिए हो, लेकिन उसके कहे अनुसार बाबा जी ने उसके बहू में ही कमी निकालकर उसे बात साबित कर ही दिया। अब बस 1 महीने की तो बात है, जब दोनों का तलाक हो जाएगा फिर अपने बेटी की दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करवाएगी। और इतना कहकर फोन कट कर देती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो सामने चंदन को खड़ा देखकर उसकी माँ का होश उड़ जाता है और चंदन से नजर चुराते हुए पूछती है कि कोई काम था क्या मुझसे, पर चंदन चुपचाप अपनी माँ को गुस्से भरी नजरों से देखते रहता है। चंदन की माँ को समझते देर नहीं लगती है कि चंदन सब कुछ जान गया है। तभी चंदन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप हमारी हंसती खेलती और बसी बसाई दुनिया को क्यों उजाड़ना चाहती हो, और क्यों मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए एक झूठा साजिश की हो। आखिरकार हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा था। रही संतान की बात तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, और अभी तो हमारे शादी के मात्र 5 साल ही बीते हैं। हमने दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हें 8 से 10 साल बाद भी संतान की प्राप्ति हुई है। चंदन की माँ अपनी नजरें झुकाए हुए चुपचाप चंदन की बातें सुन रही थी। आखिरकार वो बोलती भी तो क्या बोलती। चंदन के सामने भी उसकी अपनी माँ थी, इसलिए किसी तरह अपने गुस्से पर और अपने आप पर काबू करते हुए वो अपनी पत्नी के रूम में जाता है। उसकी पत्नी पलंग पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी चंदन अपनी पत्नी के सामने घुटने के बल बैठकर आंखों में आंसू लिए और हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है, और फिर अपनी पत्नी को अपनी माँ की सारी साजिश के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरी गलती तो माफी करने लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जैसी पत्नी को किसी भी शर्त पर खोना नहीं चाहता हूँ। चंदन के पश्चाताप और आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी उसे गले से लिपट जाती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से ऐसे लिपटे रहते हैं जैसे आज बरसों बाद एक दूसरे से मिले हो। फिर अचानक चंदन अलमारी से तलाक की अर्जी का पेपर निकालता है और खुशबू के सामने ही उस पेपर के कई टुकड़े कर देता है, और उन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक कर कहता है कि हमें संतान हो या न हो, हम 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और जन्मों जन्मों तक साथ निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, तलाक इन जैसी समस्याओं का हल नहीं है। अगर जीवन साथी अच्छा है तो आजकल संतान की कमी को बहुत तरीके से भी पूरे किया जा सकते हैं। किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर, या आजकल मेडिकल साइंस इतनी अधिक बढ़ गई है जिनका उपयोग कर संतान की कमी को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक निवेदन हर एक पति पत्नी से करना चाहता हूँ कि अपने जीवन का कोई भी फैसला लेने और लोगों की बातों पर यकीन करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना चाहिए, और तलाक जैसे फैसले को तो अंत तक जितना हो सके टाल ही देना चाहिए। खैर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तो मुझे इजाजत दे। जय हिंद, जय भारत।